भगवान की कितनी उपाधियां हैं? तो कहा कि जितने भगत के भाव हैं उतनी भगवान के स्वरूप हैं, अर्थात उतनी भगवान की उपाधि है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा भगवान की उपाधि माया जन्य नहीं होती। आत्मा की उपाधि माया जन्य भी हो सकती है, ज्ञान जन्य भी हो सकती है। ज्ञान जन्य उपाधि क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। और कर्म संस्कार जन्य उपाधि क्या है? जो संसार में हम अनेक रूप धारण करें, ये हमारी उपाधि है। तो परमात्मा, ईश्वर, ये सब उपाधियां हैं राधा माधव की। लेकिन निकुंज में ये परमात्मा नहीं, मतलब उपाधि को बाहर। कहा ना कि प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई। क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ठकुराई का मतलब ये ठाकुर हैं, ये मालिक हैं, ये भी एक उपाधि है कृष्ण के ऊपर। लेकिन उस उपाधि को छोड़ दिया। प्रेम के बस पारथ रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई। मतलब इस उपाधि को छोड़ दिया, प्रेम में पग गए। तो ये अनंत उपाधियां भगवान की भी हैं, आत्मा की भी हैं। बस अंतर है कि आत्मा की उपाधियां माया जन्य, ज्ञान जन्य, प्रेम जन्य होती है, और परमात्मा की उपाधियां केवल प्रेम जन्य। और रस में जाकर के ना आत्मा की कोई उपाधि होती है, उसका निज स्वरूप प्रकट होता है, और परमात्मा का भी निज स्वरूप प्रकट होता है। निरुपाधिक रूप परमात्मा का, निरुपाधिक रूप आत्मा का निकुंज वृंदावन में प्रकट है, जहां पर कोई पर्दा नहीं है, वो दिव्य वृंदावन। तो हमको उसकी अवधारणा करनी है। साधना कहां से प्रारंभ होगी? धारणा से। योग का जो छठा अंग है धारणा। तो प्रथम हमको क्या धारणा करनी? एह विधि सहचरी भाव विचार, अपनी बुद्धि के द्वारा। जबकि वहां बुद्धि की पहुंच नहीं है, लेकिन अभी हम बुद्धि से काम ले रहे हैं ना, इसलिए बुद्धि के द्वारा ही विचार करना प्रथम, और धीरे धीरे फिर अपने आप ही सखी स्वरूप प्रकट होगा। का यही विधि सहचरी भाव विचार, इस प्रकार धारणा करने की मैं आत्मा हूं और मेरा निज स्वरूप सखी का है। मैं राधा रानी की सहचरी हूं, सखी हूं, मंजरी हूं, दासी हूं, सहेली हूं, कुछ भी कह लो।